एक इंसान जब दुख की हद पार कर जाता है तो कैसा होता है। राहुल को लगता था कि उसने अपनी पत्नी प्रिया से कभी प्यार ही नहीं किया, लेकिन फिर वो दिन आया। एक पल वो प्रिया के साथ हंस रहा था और अगले ही पल उसके ससुर ने बताया कि प्रिया अब नहीं रही। लेकिन राहुल बिल्कुल शांत था। शांति से उसने प्रिया की खाली हॉस्पिटल बेड देखी, शांति से उसके खून के निशान साफ किए, शांति से खाने के लिए चॉकलेट निकालने गया, लेकिन वेंडिंग मशीन में अटक गई। फिर भी वो शांत था, बस मशीन पर लिखा नंबर नोट कर लिया। घर आकर फ्रिज खोला, प्रिया का लिखा नोट देखा, फिर भी कोई उदासी नहीं। रिश्तेदार रो रो कर एक दूसरे को संभाल रहे थे, पर वो बिल्कुल अलग थलग, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फंक्शन में सब दुखी थे। लोगों के सामने दिखावे के लिए वो बाथरूम गया और शीशे के सामने उदास होने की एक्टिंग की, आंसू निकालने की कोशिश की, पर नहीं आए। उसे लगा शायद वो प्रिया से प्यार ही नहीं करता था। रात को उसे वेंडिंग मशीन याद आई। उसने कंपनी को शिकायत लिखनी शुरू की। मैंने 5 सिक्के डाले, चॉकलेट नहीं आई, मैं नाराज हूँ और मेरी वाइफ उसी दिन चल बसी। आपकी गलती नहीं, पर मैं सारे डिटेल्स बताना चाहता हूँ। फिर वो प्रिया से मिलने प्यार करने की कहानी लिखने लगा, जैसे मशीन ठीक करने के लिए उसकी पूरी जिंदगी जाननी जरूरी हो। कई पेज भर गए, मानो चॉकलेट मशीन प्रिया के जाने से ज्यादा अहम हो। अगले दिन वो ऑफिस गया, सब हैरान, पर वो नॉर्मल ही था। सेक्रेटरी को उसने लेटर पोस्ट करने को कहा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी ने छुट्टी लेने को कहा, पर वो बस काम करता रहा। घर आकर उसने पहली बार छोटी छोटी चीजें नोटिस की। प्रिया के बाल कंघी पर उसका शंख, बिना वजह उखड़े पेड़, एयरपोर्ट के सूटकेस, जैसे कुछ खोया हुआ ढूंढ रहा हो। ससुर ने उसे बुलाया, दिल की बात कही, पर राहुल ने शराब के दाम पूछे। अगले दिन पिता ने लॉन काटते हुए उसे स्ट्रांग रहने की सीख दी। सब उसके दुख को मिटाना चाहते थे, पर उसे तो दुख था ही नहीं। एक दिन ट्रेन में उसने अचानक इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया। पुलिस ने पूछा तो बस इतना कहा, मेरी वाइफ अभी मरी है। पुलिस ने छोड़ दिया। फिर उसने घर तोड़ने का शौक पाल लिया। फ्रिज, ऑफिस का कंप्यूटर, टॉयलेट का दरवाजा, बॉस के सामने घड़ी तोड़ दी जो उसकी दादी की यादगार थी। बॉस ने उसे सस्पेंड कर दिया। रास्ते में एक डिमोलिशन साइट देखी, उसने पैसे देकर वहां काम करने की गुजारिश की। मजदूरों ने उसे पागल समझा, पर वो जमकर दीवारें गिराता रहा। अगले दिन नेल लगने पर ही रुका।